फ्रेंड्स, एंगल मेड बाय टू पैरेलल लाइंस का ये सेकेंड पार्ट है। आज हम इसमें एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे इस डायग्राम में हमें बताना है एम एन पी क्यू इन सारे में से कौन किसके पैरेलल है। ओके, अब हम इसको एक कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारी लाइन जो दी है एम एन पी क्यू, ये हमारी 4 लाइंस गिवन है। अब इसमें कौन लाइन किसके पैरेलल है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि हमारा 50 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अब हमारा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि जहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक सी फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक सी फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइक दिस ऐसा एंगल है और ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कौन है, 50 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू, अगर हमारा 180 होता है तो ये दोनों हमारे आपस में को इंटीरियर होंगे, बट इनका सम हमारा 180 नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू लाइन एन। मीन्स हमारी लाइन एम और एन आपस में पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट हम अब चेक करेंगे एम और पी को कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये 50 गिवन है और यहाँ पे ये 120 गिवन है। अब यहाँ पे हम सेम लॉजिक यूज करेंगे कि हमारा यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 50 के इक्वल होगा। रीजन सेम टू सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नाउ अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक सी का फॉर्मेशन हो रहा है। सी के फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल हमारे को इंटीरियर एंगल हैं। मीन्स इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। सेम टू सेम लॉजिक का हम यूज कर रहे हैं। लॉजिक हम यहाँ डिफरेंट भी यूज कर रहे हैं, बट मैं आपको एक लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रही हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब यहाँ पे 50 प्लस 120, अब देखेंगे कि अगर ये 180 के इक्वल होगा तो ये पैरेलल है, जो कि यहाँ पे ये 180 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमारी लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू लाइन पी। मीन्स हमारी लाइन एम और पी आपस में पैरेलल नहीं है। ओके, अगर ये 180 के इक्वल आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये लाइन हमारी पैरेलल है। ओके, अब इसी तरह हम एम और क्यू को भी चेक कर लेंगे। अब हम एम और क्यू को भी चेक कर लेंगे। हम सीक्वेंस से चेक कर रहे हैं जिससे कि हमें पता चल सके कौन किसके पैरेलल है। हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी एम और पी है, सेम टू सेम, ये भी 50 डिग्री होगा। रीजन वही सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ पे 130, अब ये सी फॉर्मेशन कर रहा है। अब 50 प्लस 130 अगर 180 के इक्वल होगा तो ये हमारा लाइन पैरेलल होगा और रीजन हमारा को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा 180। मीन्स हमारा ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। सो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन क्यू। यहाँ पे बाय मिस्टेक लाइन की स्पेलिंग रॉन्ग थी। अब हम सेम टू सेम आगे भी चेक करेंगे। अब हम एन और पी को आपस में चेक करेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं। फिर एन और क्यू को चेक कर लेंगे कि ये आपस में पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, अब हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इनको, एन और पी। यहाँ पे हमारा एन और पी गिवन है। अब ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर,
ये 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये देखिए लीनियर पेयर हमारा कुछ ऐसा डायग्राम होता है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी, मीन्स एंगल ए और एंगल बी का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डिग्री हमने निकाला है। 60 + 120 इक्वल्स टू 180 होगा। अब ये भी सेम टू सेम लॉजिक है, ये 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये एक सी का फॉर्मेशन हो रहा है, सी का फॉर्म हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में एंगल कैसे होंगे, अगर इनका सम 180 के इक्वल है इट मीन्स ये को इंटीरियर एंगल है। इनको ऐड करेंगे 60 + 120 इक्वल्स टू 180। अब 60 + 120 किस एंगल के इक्वल होंगे, ये को इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनका सम अगर 180 के इक्वल होगा तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये को इंटीरियर एंगल होंगे। और को इंटीरियर एंगल आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे लाइन एन एंड इज पैरेलल टू लाइन पी। अब हमारा लाइन एम इज नॉट एम, एन इज पैरेलल टू लाइन पी, ओके। अब हम नेक्स्ट एंगल को चेक कर लेंगे जो हमारा एन और क्यू होगा। अब हम एन और क्यू को चेक कर लेंगे। अब हम एक डायग्राम इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि समझना इजी हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा, इसलिए मैं हमने अलग से डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहे हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये 60 डिग्री होगा और 60 + 130 का सम अगर 180 के इक्वल होगा तो ये थ्रू को इंटीरियर एंगल के लॉजिक से ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे हम किस लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं, किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन ज़रूर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज नॉट पैरेलल टू लाइन क्यू। अब नेक्स्ट को भी हम देख लेंगे, हमारा लास्ट बचा है पी और क्यू, उसको भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये क्या है 60 गिवन है और यहाँ पे ये 130, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, नहीं होगा इन दोनों का सम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 190 आया और 180 दोनों इक्वल नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं, लाइन पी इज नॉट पैरेलल टू लाइन क्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया क्योंकि इम्पॉर्टेंट था, अगर एक साथ समझाते तो थोड़ा हौच पौच हो जाता, दैट्स वाई मैंने अलग से समझाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, सेम टू सेम इसमें भी बताना है कि हमारी कौन लाइन पैरेलल है, ओके। अब हमारा पैरेलल के लिए हमने सेम लॉजिक का यूज़ करेंगे। यहाँ हमारा लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे ए और बी को कि हमारे आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। रीजन हम वही रख रहे हैं, वही पैरेलल एंगल जो फॉर्म हो रहा है दो पैरेलल लाइन के थ्रू, को इंटीरियर एंगल, उन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 70 + 110, अगर 180 के इक्वल होंगे तो ये लाइन हमारी आपस में पैरेलल होंगी, ओके। रीजन क्या होगा इसका, को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया तो ये 180 के इक्वल है, सो लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ओके। सेम टू सेम वे है जो हमने अपनी प्रीवियस मेथड में अप्लाई किया था। अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं दूसरी लाइन सी और डी। यहाँ पे लाइन सी और डी, अब देखिए को इंटीरियर के लिए मैंने जैसे लॉजिक पहले भी बताया था कि एक सी का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे ये सी फॉर्म हो रहा है, ओके। यहाँ पे हमारा सी फॉर्म हुआ तो ये दोनों जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, इक्वल होता है थ्रू को इंटीरियर एंगल के लॉजिक के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये वहां 110 + 70 इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट लाइन सी इज पैरेलल टू लाइन डी,
ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइन सी जो है वो पैरेलल होगी लाइन डी के। अब हम इसे एक सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी पैरेलल टू डी। ओके, अब नाउ हम बी और सी में कोई भी हमारा पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब वी आर नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, एक लाइन एम और एन दी है और उसके साथ में एक ट्रेवर्सल लाइन एल दी है और यहाँ पे कुछ एंगल्स फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड। अब हम इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है क्या हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए ये हमारा एक जेड फॉर्मेशन हो रहा है। जेड कहाँ बन रहा है वो हम आपको शो करते हैं एक अनदर पेन के हेल्प से। यहाँ पे देखिए ये एंगल थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये मैं शो कर रही हूं कि कैसे ये जेड फॉर्म हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो 45 एंगल है ये एंगल एक्स के इक्वल होगा। ओके, रीजन हमारा क्या होगा, यही होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वाई में भी हमारा सेम लॉजिक काम करेगा कि ये एक जेड का फॉर्मेशन कर रहा है, मींस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे वाई और 55 दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो हमारा ये किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल वाई इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन सेम टू सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, इससे हमारा z भी फाइंड आउट हो गया। अब हमारा बचा है नेक्स्ट एंगल z। हमारा x फॉर्म हो गया, फाइंड आउट हो गया, और y। अब एंगल z क्या है, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ ऐसा डायग्राम होता है जिसमें सम ऑफ एंगल a और b का जो सम होगा वो 180 का इक्वल होगा। अब इस डायग्राम को अगर हम बगल में बना लेते हैं और फिर देखिए कैसा होगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं अलग से बनाती हूँ तो लाइक दिस, यहाँ पे ये 100 डिग्री हो जाएगा और इधर z हो जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ 100 डिग्री एंड एंगल z इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा 180। ओके, अब यहाँ से एंगल z को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने एंगल z फॉर्म करेंगे, 180 से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा सिंपली क्या है, हमने एंगल x y z सारे एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी है और ई एफ है, मीन्स क्या है, ये तीनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू बी सी, सी डी और ई एफ, ये तीनों आपस में हमारी कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये हमारा कुछ z का फॉर्मेशन कर रहा है, z फॉर्म कर रहा है, देखिए लाइक दिस। तो वी कैन से दैट एंगल, ये देखिए यहाँ पे हमारा z फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट एंगल x इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पे ये हमारा कैसे एंगल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब कभी z फॉर्म होता है तो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब सेम लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल, सी जैसा फॉर्म कर रहा है।
ये हमारा सी फॉर्म कर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो एंगल x प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। रीजन हमारा क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, बोथ आर द को इंटीरियर एंगल। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारी 60 आई है, और फिर एंगल z का फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा एंगल z आ गया 120 डिग्री। पहला x आ गया, देन अब हमारा एंगल z भी आ गया। अब नाउ वी मूव टू फाइंड आउट एंगल y। अब हमको एंगल y फाइंड आउट करनी है। अब इस लाइन को हम पीछे की ओर थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये z का फॉर्म कर रहा है, ये z का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये अब z का जो स्ट्रक्चर बनाता है वो क्या होता है, ये दोनों एंगल हमारे कैसे होंगे, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हमारा कैसा होगा, 50 डिग्री होगा। अब एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया नहीं है कि जब भी हम किसी एक लाइन पे कुछ एंगल्स ड्रॉ करते हैं तो उन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या होता है, ये होता है एंगल ऑन अ लाइन। ठीक है, अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग 50 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा, ये लीनियर पेयर नहीं होगा क्योंकि ये लाइन पे एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ कहेंगे एंगल एट अ लाइन या एंगल ऑन अ लाइन। ओके, अब हम यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 50 और 60 को आपस में ऐड करेंगे तो 110 आएगा, प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल y को फाइंड आउट करने के लिए 180 माइनस 110 जो कि हमारी एंगल y आएगी 70 डिग्री। आई थिंक आप लोग का अब एंगल का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने कुछ एंगल्स को फाइंड आउट किया है थ्रू प्रॉपर्टीज। ओके, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे लीनियर नहीं यूज करेंगे, एंगल ऑन अ लाइन या एंगल एट अ पॉइंट इसे यूज करेंगे।